दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बहलोल लोदी एक ऐसे शासक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अफगान शक्ति को संगठित कर एक नए वंश की नींव रखी। वे लोदी वंश के संस्थापक थे और 1451 में दिल्ली के सुल्तान बने। बहलोल लोदी का जन्म एक साधारण अफगान परिवार में हुआ था। प्रारंभ में वे सरहिंद क्षेत्र में एक छोटे जागीरदार के रूप में कार्य करते थे। उस समय दिल्ली सल्तनत सैयद वंश के अधीन थी, लेकिन शासन कमजोर हो चुका था। आंतरिक कलह और कमजोर प्रशासन के कारण सत्ता डगमगा रही थी। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और अफगान सरदारों के समर्थन से उन्होंने सैयद शासक आलम शाह को पराजित किया और 1451 में दिल्ली की गद्दी संभाली। बहलोल लोदी का शासन कठोरता से अधिक सादगी और न्याय के लिए जाना जाता है। वे स्वयं को अन्य अफगान सरदारों के बराबर मानते थे और दरबार में भी विनम्रता बनाए रखते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में जौनपुर के शक्तिशाली शर्की शासकों से कई युद्ध किए और अंततः दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया। बहलोल लोदी एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ व्यावहारिक शासक भी थे। वे विद्रोह को बल प्रयोग से नहीं, बल्कि समझौते और नीति से दबाने में विश्वास रखते थे। 1489 में बहलोल लोदी का निधन हुआ। उनके बाद उनके पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठे, जिन्होंने लोदी वंश को और सशक्त बनाया। इस प्रकार बहलोल लोदी न केवल एक विजेता थे, बल्कि वे उस अफगान गौरव के प्रतीक भी थे जिसने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा दी।